See, first thing which I was informed that projectile motion. यूजुअली प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या आता है, डेरिवेशन आते हैं, 4 डेरिवेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये पढ़ लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट में हो जाएगा एक्सपेक्टेड। दूसरा डाउट आया मुझे स्प्रिंग फोर्स, लेकिन मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आई विल अगेन एक्सप्लेन, आखिर में बताऊंगा। लेकिन थर्ड थिंग सर्कुलर मोशन, ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, आई विल ट्राई टू कवर। फोर्थ डॉट प्रोडक्ट इन वर्क, वर्क कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट से, ये आपको है क्या, डॉट प्रोडक्ट करके वर्क निकालना? और आखिरी चीज आपको आवाज आ रही है मेरी? इज माय वॉइस ऑडिबल? चाहे वो कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था इसलिए मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, डॉट प्रोडक्ट वर्क ये आपको है, और मैं क्या लेने वाला हूँ आज, यस थोड़े डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी आपको है राइट, एंड कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलस। फिर ग्राफ्स राइट, मेरे ख्याल से इतना काफी है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं ऑर्डर में जाता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन, सी see what is projectile motion, see whenever I throw object on a parabolic path, see इसको एक और, it is follows parabolic path। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा ऑब्जेक्ट करता है, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। कैसे टाइप का, जैसे देखो मैंने ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया, सपोज आई लॉन्च अ ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u at some angle theta, what will happen, this object will undergo a parabolic path, something like this। so this is u is initial velocity, theta is, it is the initial angle, it is the initial angle by which I launch a projectile। अब देखो इसमें मैं क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, जस्ट बाय दीज टू थिंग्स आई कैन कैलकुलेट 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज मैक्सिमम वर्टिकल हाइट h, this is horizontal range r। एक और चीज होती है टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, कैपिटल टी मींस टाइम ऑफ फ्लाइट मींस टाइम टेकन फॉर अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। एंड द फोर्थ थिंग इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और वी से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। So it's very easy to determine. How do we determine this? See, first I write the equation. See, equations are very easy. First I write equation for x-axis and y-axis. Always remember, whenever I am having a motion on a plane, I divide x-axis motion separately, y-axis motion separately. दोनों को separately solve करते हैं। अब x-axis का motion क्या होगा? What will be motion on x-axis? See, initial velocity of x-axis क्या होगी? U cos theta। Acceleration कुछ है ही नहीं x-axis पे, acceleration is 0।
वैसे ही y एक्सिस की इक्वेशन हम मैं डिवाइड करता हूँ। देखो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस की क्या होगी, u sin थीटा, ठीक है। y एक्सिस पे एक्सेलरेशन भी लगेगा, क्या लगेगा, -g। -g क्या होगा, y एक्सिस का एक्सेलरेशन होगा। अब कुछ नहीं करना है मुझे, x एक्सिस और y एक्सिस को अलग अलग सॉल्व करना है। सी इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, x एक्सिस का वेलोसिटी कांस्टेंट है u cos थीटा, बट u sin थीटा विल वेरी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। अब मैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस लिखता हूँ, देखो y एक्सिस की इक्वेशन लिखता हूँ, vy is equal to uy plus ayt। तो क्या होगा, vy is equal to u cos थीटा माइनस gt। अब देखो एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट y एक्सिस की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, y एक्सिस की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, राइट। सो यू vy बिकम जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू, जीरो इज इक्वल टू यू, सर वहाँ पे u sin थीटा आएगा ना नीचे कहाँ पे, लास्ट में सर, vy इज इक्वल्स टू वाले में cos थीटा रहेगा। सर, क्योंकि uy तो u sin थीटा है ना। हाँ तो u sin थीटा, अच्छा ये बोल रहे हो, मुझे 2 sin थीटा सुनाई यस। दिया, ठीक है, u sin थीटा। अब देखो जीरो इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, t क्या हो जाएगा मेरा, u sin थीटा अपॉन g। अब देखो दिस इज टाइम फॉर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सपोज पॉइंट ए टू पॉइंट बी कितना लगा मुझे, u sin थीटा बाई g। अब देखो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट में जाने में लगता है, उतना ही टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड में आने में लगता है। वर्टिकल मोशन, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं तो सपोज को ऊपर जाने में 5 सेकंड लगे, उसको वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड्स। तो वैसे ही ए टू बी जाने में वर्टिकली देखो, अगर उसको टाइम लग रहा है u sin थीटा बाई जी, तो उसको वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, u sin थीटा बाई जी ही लगेगा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2t विच इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। तो मेरा एक डेरिवेशन हो गया। अब देखो इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगा, इसकी हेल्प से मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लूंगा। How to find horizontal range? See, horizontal range is very easy to find. This is distance, right? Distance is equal to velocity into जो टाइम है मेरा, जो मेरा टाइम है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं। तो देखो मेरा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी आर, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी इक्वल टू u cos थीटा इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट ही लग रहा है। देखो या ए से मुझे सी आना है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है एक्स एक्सिस में, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना ही लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू 2u sin थीटा बाय जी। अब आर क्या हो जाएगा मेरा, 2u स्क्वायर sin थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखो 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये मेरा सेकंड डेरिवेशन हो गया। r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन, सो मैंने दो डेरिवेशन कर दिए। अब देखो r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन आई कैन हैव r मैक्सिमम। देखो r मैक्स कब होगा, r मैक्स इज पॉसिबल व्हेन sin 2 थीटा बिकम्स 1, sin 2 थीटा बिकम्स 1, तो अपने आप ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। sin 2 थीटा 1 कैसे होगा, 45 डिग्री पे, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मेरा r मैक्स होगा, रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ वन मोर थिंग रिमेंबर कि suppose I take two angles, suppose if two angles are making 90 degree, if two sum of two angles is making 90 degree, for example
सपोज मैं θ1 लेता हूँ 15 एंड θ2 लेता हूँ 75, इन दोनों का सम क्या है 90 है। वैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, θ1 लिया मैंने 30, θ2 लिया मैंने 60, इन दोनों का भी सम क्या है 90। तो इन अरेंजमेंट्स के लिए फॉर दिस टू वैल्यू ऑफ थीटा my r will be same, my r will be same. Similarly for these two values of theta my r will be same. अब डाल के भी चेक कर लो, you can put and you can get to know. चलो मैं एक एग्जांपल आपको करके बता देता हूँ। See, suppose I put 30 I put, see r is equal to u square sin 60 by g, 30 डालने से क्या हो जाएगा √3 u square by 2g. Similarly I put 60, क्या हो जाएगा u square sin 120 by g, क्या आएगा √3 u square by 2g। मतलब क्या, जब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो मेरा r की वैल्यू सेम होगी, सॉरी 90 है, जब दोनों एंगल का सम 90 है। ठीक है, रिमेंबर दिस। अब देखो लेट्स गो टू नेक्स्ट। अब क्या बचा है मेरा, हाइट, मैक्सिमम हाइट। हाँ बोलो सर, आपने पिछले एग्जांपल में 120 लिया है और 60 लिया है। हाँ तो 2 है ना, 2 थीटा, 3 to 60 हो जाएगा, 60 to 120 हो जाएगा ना। सर 90 होना चाहिए था, मतलब 90 सम आना चाहिए ना हाँ तो उनका। सम 90, अरे इनका सम 90 आ रहा है, तो इसमें डालो u स्क्वायर साइन 2 into 30 60 होगा ना। यस सर, आया ना, सॉरी सर। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली सर, हाँ बोलो। सर ये θ2 क्या होगा मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम के साथ। सपोज मैं 2 प्रोजेक्टाइल फेंकता हूँ, एक प्रोजेक्टाइल को मैंने 15 डिग्री से फेंका, एक प्रोजेक्टाइल को मैंने 75 डिग्री से फेंका, दोनों का सम 90 है कि नहीं। अब देखो इन दोनों की ट्रेजेक्टरी देखते हैं। पहले की ट्रेजेक्टरी कैसे आएगी, पहले की ट्रेजेक्टरी ऐसे आएगी, और दूसरे की ट्रेजेक्टरी कैसे आएगी, दूसरे की ट्रेजेक्टरी ऐसे आएगी। लेकिन दोनों का हॉरिजॉन्टल कितना, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री। सिमिलरली आई लॉन्च अ प्रोजेक्टाइल, वन एट 30 डिग्री, वन एट 60 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री की ट्रेजेक्टरी कैसे आएगी, 30 डिग्री की ट्रेजेक्टरी ऐसे आएगी, और 60 डिग्री की कैसे आएगी, 60 डिग्री की ऐसे आएगी। लेकिन दोनों क्या आप पहुंचेंगे, एक ही हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेंगे, बहुत कवर तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। लेकिन तो 45 डिग्री है, एंगल मोर देन 90 कर ही नहीं सकते, उल्टा चले जाएगा। अगर आपने प्रोजेक्टाइल का मोर देन 90 किया तो वो प्रोजेक्टाइल ऐसी हो जाएगी, मतलब अब ये एंगल हो गया, यू विल टेक दिस एंगल। सपोज आपने 120 एंगल लिया तो वो एक्चुअली 60 डिग्री हो गया ये लेफ्ट साइड में। आ रहा है वेदांत समझ में, 90 से ऊपर हो नहीं सकता, प्रोजेक्टाइल अलग हो गया वो। देखो 90 से ज्यादा हो वो कॉम्बिनेशन का आपको नहीं ध्यान रखना, आपको रखना है अगर दो एंगल का सम 90 मतलब उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी, रिमेंबर दिस। अब देखो 45 पे मैक्सिमम आती है, 45 विल गिव मैक्सिमम, 45 विल गिव मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी हॉरिजॉन्टल, 45 गिव्स मैक्सिमम, दिस इज 45 डिग्री, 45 डिग्री मैक्सिमम देती है। 45 डिग्री से ज्यादा आप नहीं कर सकते पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गिव मोर ट्रेजेक्टरी देन 45 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। बच्चे कम है लग रहा है, आज दुर्गा पूजा मतलब कि दशहरा की पूजा कर रहे होंगे लग रहा है। तो ठीक है, अब मेरा एक और चीज बचा है, मेरा हाइट बचा है, माय हाइट इज रिमेनिंग। नाउ हाउ टू फाइंड हाइट। अब देखो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन में वापस जाता हूं। नाउ आई वांट टू फाइंड हाइट। अब y एक्सिस की इक्वेशन निकालते हैं, y एक्सिस की इक्वेशन, y एक्सिस की। तो देखो s is equal to, I can say sy is equal to uyt plus half ayt square। अब देखो sy क्या हो जाएगा, y ले लो, y is equal to uy क्या, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा प्रोजेक्टाइल मुझे कुछ पोजीशन पे निकालना है, मुझे मैक्सिमम हाइट पे निकालना है। देखिए मैंने मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम ऑलरेडी निकाल लिया है, ए टू बी का टाइम कितना था, टाइम था
u sin थीटा बाई जी, राइट, हमने निकाला था u sin थीटा बाई जी। देखो ये निकाला है हमने u sin थीटा बाई जी। ये कहाँ से कहाँ का टाइम है, a टू b का टाइम है। मैं वही टाइम फिर पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू u sin थीटा इंटू u sin थीटा बाई जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, u sin थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। माइनस कर दो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब देखो हाइट मैक्सिमम कब होगी, व्हेन आई विल गेट मैक्सिमम हाइट, सबसे ज्यादा हाइट कब मिलेगी, आई कैन गेट हाइट मैक्सिमम। हाइट मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पे। मतलब मेरी मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी, जब मैं 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फेंकूं, मतलब सीधा वर्टिकल। अब देखो प्रोजेक्टाइल को हम डिफरेंट एंगल से फेंकते हैं, 30, 45, 60। अब देखो 30 60 एक साथ आएगा, 90 स्ट्रेट जाएगा सबसे ऊंचा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। अब देखो 90 डिग्री ने सबसे मैक्सिमम हाइट कवर की है। ठीक है, क्लियर है यहां तक प्रोजेक्टाइल, मैंने 4 चीजें निकाल दी है। ठीक है, कल्पना क्लियर है आपका, चलो ठीक है। अब देखो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब देखो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सपोज ये प्रोजेक्टाइल है, अब देखो प्रोजेक्टाइल मेरा मूव कहाँ कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है। प्रोजेक्टाइल इज मूविंग ऑन अ एक्स वाई प्लेन। तो मुझे क्या निकालना है, ट्रेजेक्टरी मतलब क्या, कोऑर्डिनेट्स, प्रोजेक्टाइल के कोऑर्डिनेट्स। आई नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, आई नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इस टाइम पे प्रोजेक्टाइल कहाँ है मेरा, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। अब देखो ये मोशन एक्स एक्सिस का एक्स है, वाई एक्सिस का वाई है, राइट। अब मुझे एक्स वाई का रिलेशन, फाइनली मुझे एक्स वाई का रिलेशन चाहिए। तो देखो एक्स क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, राइट, एंड वाई क्या हो जाएगा, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड में डाल दूंगा, आई पुट फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड। y क्या हो जाएगा, u sin थीटा, t क्या हो जाएगा, x बाय u cos थीटा माइनस हाफ जी टी क्या हो जाएगा मेरा, x बाय u cos थीटा का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो y इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन u cos थीटा इंटू x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू कट जाएगा, क्या आएगा, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो क्या मिल गया, y x का रिलेशन मिल गया। मतलब मेरा अगर x की वैल्यू में डालूंगा तो मुझे y मिलते जाएगा। जैसे लाइन की इक्वेशन होती है, x की वैल्यू डालो y मिल जाएगा, वैसे पैराबोला में भी x की वैल्यू डालो y मिल जाएगा, राइट। वैसे इसकी भी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में मैं x डालते जाऊंगा, मुझे y मिल जाएगा।
ठीक है, कितनों को आया समझ में? ये है आपको एक एग्जाम में किसी स्कूल में पढ़ाया ये? डिड दे कवर? अच्छा, कुछ में पढ़ाया कुछ में नहीं पढ़ाया, इतने ऐसे ही करते हैं टीचर्स, कुछ पढ़ा देते कुछ नहीं पढ़ाते। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं प्रोजेक्टाइल का, लेट्स टेक वन क्वेश्चन, उसमें सब कवर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अ प्रोजेक्टाइल is fired with initial velocity 60 meter per second and angle 30 degree. Find make time of flight, मतलब कितने देर हवा में रखा, vertical height, horizontal range and equation of trajectory. Equation of trajectory. अब देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी, तो 2 into 60 into sin 30 डिवाइड बाई 10, ये कट जाएगा। 212 into 1/2 इक्वल टू 6 सेकेंड्स, मतलब कि हवा में कितनी देर रहा, 6 सेकेंड्स। वैसे अब मैं निकाल लूंगा क्या, हॉरिजॉन्टल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितना ऊपर गया। ठीक है, अब देखो वर्टिकल हाइट क्या होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉल्व कर दो। 60 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 बाई 2 इंटू 10, 3600 इंटू 1/4 साइन स्क्वायर 30 इंटू 2 इंटू 10, सॉल्व कर देते हैं। 10 से 10 कटा, 90 हो गया, 2 से 45 हो गया, 45 मीटर्स। आ रहा है समझ में? कुड यू एबल टू कनेक्ट? अब देखो रेंज क्या होती है, हाँ ये फॉर्मूला सही लगा है। रेंज होती है 2u sin थीटा बाई u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो अब रेंज निकाल लेते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, 60 स्क्वायर इंटू साइन 60 बाई 10, क्या आ जाएगा, 3600 साइन 60 √3/2 अपॉन 10, ये कट गया, क्या आ गया, 180 √3 मीटर्स। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक यही है, tan थीटा x gx स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तब इसको हम लगा देंगे। अब देखो क्या होगा, थीटा 45 30 डाल दो, u 60 डाल दो, तो क्या आएगा आंसर, y इज इक्वल टू tan 60 क्या होगा, 1/√3 इंटू x माइनस जी 10 हो जाएगा, tan x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर क्या होगा, 3600 cos स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा, 3/4, सॉल्व कर दो। देखो 0 से 0 कटेगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये कटेगा तो 180 हो जाएगा। फाइनली लास्ट इक्वेशन क्या आएगी, माय फाइनल इक्वेशन वुड बी y इज इक्वल टू x/√3, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा माइनस x स्क्वायर बाय 540। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चन। कितनों को आया समझ में? सर थीटा 30 है ना, हाँ, तो फिर सर 1/2 होगा ना कॉस। नहीं cos sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है। ओके सर। सही है ना? आया? वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्या? वैल्यू पुट की ना मैंने, वैल्यू तो पुट की। सर देखो एक्स रूट, वैल्यू सर इक्वेशन में, अब वो इक्वेशन। पूछेंगे किस वैल्यू पे निकालना है, तो आप निकाल लेना। ओके सर।
तो कई बार ये इक्वेशन को ऐसे भी दे देते हैं, सी if y is equal to यस एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे ग्रेविटी नहीं है ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं है हवा में, वाई एक्सिस पे ग्रेविटी लगती है। एक्स और वाई को स्प्लिट कर दो, ठीक है हर्षल। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स ठीक है, थैंक यू, ठीक है। और प्रीवियस देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आपको सपोज एक क्वेश्चन है, बोला फाइंड u, सॉरी आपको ऐसी क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2, फाइंड u एंड थीटा। अब देखो कंपेयर करो, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इससे कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा मेरा 45 आ गया। इधर कंपेयर करोगे तो क्या होगा, यू कैन कंपेयर व्हाट दिस टू थिंग्स, क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कट जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर इक्वल टू g कितना है मेरा 10, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर, 45 डिग्री है, क्या आ जाएगा 20, मतलब u आ गया मेरा √20। सो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से मैं डायरेक्ट थीटा और u भी निकाल सकता हूँ। तो आई गॉट थीटा, ये थीटा मैंने सेकंड में डाल दिया, u आया मानव समझ में। दिस इज हाउ बाय द ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन आई कैन डायरेक्टली फाइंड u एंड थीटा। आया क्या? चलो ठीक है, अब ठीक है, फटाफट कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उस क्वेश्चन से मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। देखो, द फोर्स दिस causes displacement this, then the amount of work done। देखो बहुत इजी है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट, राइट। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, आई और आई के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, जे और जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, के और के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 प्लस -4 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 1, क्या आ जाएगा -1 -8 प्लस 15, क्या आएगा आंसर 6 जूल्स। दिस इज हाउ वी डू वर्क। अब देखो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है मुझे और फोर्स दिया है, सो दिस इज हाउ वी डू इट, आंसर 6 जूल्स। सिमिलरली एक और क्वेश्चन वर्क डॉट प्रोडक्ट वर्क का हो जाएगा। देखो फोर्स मूव्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस टू दिस, अब मेरा एक ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम वेयर इट इज मूविंग, पॉइंट ए है मेरा i प्लस जे प्लस के, एंड पॉइंट बी है मेरा 2i प्लस 3j प्लस के। अब मेरा ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा b माइनस ए कर दूंगा, क्या आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 0k, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और मेरा फोर्स कितना है, फोर्स इज 2i प्लस j प्लस 5k। वर्क डन क्या हो जाएगा F डॉट D, तो आई आई के मल्टीप्लाई कर दो, जे जे के मल्टीप्लाई कर दो, के ओ के 0, 4 जूल्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चन ऑफ वर्क। अब देखो तो पावर के क्वेश्चन होते हैं, पावर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें पावर इज इक्वल टू F डॉट वेलोसिटी। सपोज मेरा फोर्स दिया है 2i प्लस 6j और मेरा वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है, my velocity is something like I minus j, this is the direction of velocity, my velocity is I minus j, my force is 2i plus 6j, find power, power क्या होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा 2 minus 6 इक्वल टू -4 वॉट। आया समझ में?
So this is how we calculate using vectors my power and work. अब देखो वर्क का एक और चीज याद रखना, वर्क में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको फोर्स दिया है मैग्नीट्यूड सपोज 30, डिस्प्लेसमेंट दिया है 60, एंगल दिया है 30, तो वर्क क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, राइट। ये भी डॉट प्रोडक्ट ही है, ये किस फॉर्म में, ये देखो ये मेरा है, दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म, ये किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, दिस इज इन पोलर फॉर्म। तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 30 इंटू कॉस 30, कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2, 60 इंटू 30 इंटू √3/2, 900√3 जूल्स। सेम विद पावर, पावर भी आपका ऐसे हो सकता है, सपोज आपका फोर्स लग रहा है इधर और वेलोसिटी इधर है और एंगल थीटा इधर है, तो पावर इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। जैसा वर्क वैसा पावर, जैसा वर्क वैसा पावर, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वर्क एंड पावर विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दिस इज आल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बताओ क्या लूं मैं, ये लूं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन एंड कैलकुलस के क्वेश्चन, व्हाट शैल आई टेक, और स्प्रिंग लूं सर्कुलर लूं, फर्स्ट डेरिवेशन 30। अब देखो डेरिवेशन इज स्प्रिंग, यस आई टेक स्प्रिंग आल्सो। देखो कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स, कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स, देखो हमेशा याद रखना वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, राइट। इंटीग्रेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 dx। अब देखो x को dx से कर रहा था, अब tn dt करूंगा तो क्या हो जाएगा t की पावर n+1 अपॉन n+1, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू। अब देखो I go from acceleration, see now I take this equation, dv is equal to a dt। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इसमें कंसीडर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो देखो आई इंटीग्रेट, ये बिल्कुल वर्क एनर्जी थ्योरम की तरह है। अब देखो इंटीग्रेट करेंगे, dv इक्वल टू a dt। देखो t0 पे क्या है, t0 पे मेरा वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी, राइट। और t1 पे क्या हो जाएगा, सपोज मैं फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया, ऐसी होता है ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में जा रहा है, t0 पे इनिशियल वेलोसिटी, t1 पे फाइनल वेलोसिटी, और उसमें इसका एक्सेलरेशन हो रहा था। तो अब ये इंटीग्रेट होगा, नाउ आई डू दिस इंटीग्रेशन, तो देखो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब देखो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे v dv है, आई कैन राइट दिस एट व्हाट, v की पावर 0 dv from u to v इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, t की पावर 0 dt फ्रॉम वेयर टू वेयर, t0 to t1। अब देखो ये हो जाएगा v, लिमिट क्या होगी u to v इज इक्वल टू a, लिमिट क्या होगी, a कांस्टेंट बाहर आ गया, t हो गया, t0 to t1। अब ये वैल्यू डाल दो, v माइनस u इज इक्वल टू a t1 माइनस t0। अब देखो t1 माइनस t0 क्या है, t1 माइनस t0 टाइम है, बीच का टाइम है जो हम t से डिनोट करते हैं। तो t1 माइनस t0 क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा मेरा, t1 माइनस t0, मैं पुट कर दूंगा v माइनस u इज इक्वल टू at, क्या मिल जाएगा मुझे, v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज हाउ गेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आया साक्षी समझ में, यस ग्राफ, ओके आई कवर ग्राफ आल्सो। अब देखो सेम थिंग आई विल अप्लाई, सेम थिंग आई विल अप्लाई फॉर नेक्स्ट, s is equal to dv/dt। तो देखो dv is equal to s dt,
सॉरी उल्टा लिख दिया, वैसे तो कुछ तो गड़बड़ हो गई। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो v इज इक्वल टू ds बाई डी टी, ds इज इक्वल टू v dt। अब देखो मैं इनिशियल वेलोसिटी में था जब u पे, तो मेरा डिस्टेंस सपोज s1 था। मैं फाइनल वेलोसिटी पे गया तो मेरा डिस्टेंस हो गया कुछ s2, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, देखो ये s1 s2 ds प्लस, अब देखो v को मैं टाइम के टर्म्स में लिखूंगा, u प्लस at dt। तो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी, u से v से चेंज हो जाएगी, ये भी t0 टू t1 पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने अब वेलोसिटी को t के टर्म्स में लिख दिया। तो मतलब क्या, जब मैं t0 पे था तो डिस्टेंस s1 था, जब मैं t1 पे गया तो डिस्टेंस s2 हो गया, ठीक है। मतलब t0 पे s1 डिस्टेंस पे था, t1 पे मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, s2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, अब देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ds फ्रॉम s1 टू s2 इज इक्वल टू, ये एडिशन को स्प्लिट कर दो, u dt फ्रॉम t0 टू t1 प्लस at dt फ्रॉम t0 टू t1। अब ये ds को इंटीग्रेट करोगे क्या, s की पावर 0, राइट। तो क्या हो जाएगा, s ही हो जाएगा, फ्रॉम s1 टू s2 इक्वल टू u बाहर निकाल लो, क्यों, u इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स रहती है, u t0 टू t1 t0 dt प्लस a बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा, t dt t0 टू t1। ये क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1 इज इक्वल टू u t t0 टू t1 प्लस a। जब देखो t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। 0 था तो 1 हो गया, t0 का इंटीग्रेशन 1 हो t हो गया, t1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम वेयर टू वेयर, t0 टू t1। देखो s2 माइनस s1 s हो जाएगा, ये हो जाएगा u t1 माइनस t0 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। अब t1 माइनस t0 को मैं क्या कर दूंगा, t1 माइनस t0 को t से रिप्लेस कर दूंगा, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, एट इनिशियल कंडीशन t0 को 0 ले लो, मतलब कि मैं t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, और t1 को t ले लो, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये वैल्यू फाइनली हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। This is how we calculate second equation of I think yes, second equation of motion with the help of this। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे पिछले स्लाइड में u के साइड में u dt था ना सर, t नहीं था ना। ये बोल रहे हो, नहीं, नो सर, अगली वाली। yes। सर यहाँ पे अब u u बाहर बाहर आ गया निकाला ना, तो फिर t नहीं है ना सर वहाँ ये पे। t0 है। पर सर यहाँ पे a के साइड में तो t है, इसलिए लिए। हाँ तो t देखो, ये कुछ देखो, जब भी इंटीग्रेशन किसी कुछ भी नहीं रहता तो अपने आप x आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 0 डालोगे, t0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। नहीं आया समझ में, ये सर आ गया। ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर, u कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सर बोलो। सर वो मतलब a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 कैसे आया सर? ये देखो ना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, t1 होगा तो ये t स्क्वायर बाई 2 होगा ना, अगर t आपका स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन t3 बाई 3 होता था। यस सर। आया,
अब देखो t0 को 0 डाल दिया, t1 को t डाल दिया, इनिशियल टाइम को 0 ले लिया, फाइनल टाइम को t ले लिया, तो t0 को 0 ले लिया और t1 को t ले लिया। आया समझ में? यस सर। तो ठीक है, हमें u को इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो गया। कैलकुलस की डेरिवेटिव इक्वेशंस हमने कौन कौन सा निकाल लिया है? v इक्वल टू u प्लस at और हम निकाले s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, ये 1 और 2 है। अब देखो जब पहली इक्वेशन को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपको फाइनली थर्ड इक्वेशन निकालने, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो कुछ नहीं करो, यू सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन, क्या करो, t इज इक्वल टू v माइनस u बाई a। आप इसमें दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, नथिंग मोर नीडेड। बंद कर दीजिए सर प्लीज प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, टाइम लग गया इसमें, प्रोजेक्टाइल बड़ा टॉपिक है। चलें आगे। यस सर। चलो ठीक है, अब तो कैलकुलस से कोरिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, आई विल कम टू अदर आल्सो। देखो क्वेश्चन, if distance is related as, if distance of object is related as 2t square plus 5t, find velocity at t equal to 0 at t equal to 7 seconds, find acceleration at t equal to 2 seconds। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, v is equal to ds by dt कर दो और सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, डेरिवेट करो। अब आपको डेरिवेट पता है क्या होता है, x की पावर n का डेरिवेट क्या होता है, nx n minus 1, राइट। तो t स्क्वायर का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेट क्या होगा, 2t 2 minus 1 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4t और 5t। अब देखो t की पावर 1 का डेरिवेट क्या होता है, 1 ही हो जाता है, प्लस 5, 4t प्लस 5। अब t इक्वल टू 7 पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, 28 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 33 मीटर पर सेकेंड। वैसे एक्सीलरेशन क्या होगा, dv by dt। तो फिर डेरिवेट कर दो, तो फिर डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, 40। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? ठीक है, वैसे आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सी s इज इक्वल टू 6t क्यूब माइनस 4t, सॉरी 18t। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। कैसे करेंगे, देखो dv by dv क्या हो जाएगा मेरा, v क्या हो जाएगा मेरा, ds by dt। ये लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, 18t स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0 कर दो, t स्क्वायर क्या आएगा 1, t क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। अब मुझे एक्सीलरेशन जब निकालना है जब वेलोसिटी 0, तो मैं क्या कर दूंगा, अब एक्सीलरेशन निकालूंगा dv by dt करके। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, dv by dt। अब देखो 18t स्क्वायर माइनस 18, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 18t स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36t। अब t1 डाल दो, क्या आ गया, 36 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वेलोसिटी 0 थी तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, 36 मीटर पर सेकेंड। आई होप आ रहा है समझ में, मानव, मंजू, नेहा, साहिल, आ रहा है? चलो ठीक है, दिस इज
सम कैलकुलस कॉन्सेप्ट। सर प्रीवियस क्वेश्चन में 2t स्क्वायर प्लस 5t वाला जो था इसका, यस सर, इसमें आपने लाइक जो ds बाय dt लिखा तो इसको फिर वो करके डेरिवेट मतलब किया है। डिफरेंशिएट हाँ देखो टी डेरिवेट स्क्वायर का करके t 2 की वैल्यू पुट करके। हाँ टी के वैल्यू पुट कर दी, फिर एक्सप्रेशन के लिए फिर इसको डेरिवेट किया। अब देखो एक कांस्टेंट हो गया, टी का कोई फैक्टर मैटर ही नहीं करता है इसमें। a इक्वल टू डीवी बाई डी टी करोगे 4 ही आ जाएगा। आया समझ में? यस सर, करेक्ट। तो आपको नेक्स्ट भी आ गया होगा फिर, राइट? हाँ सर, आ गया। ग्राफ्स, कोई ग्राफ भी बोला था तो ठीक है। तो ग्राफ बहुत इजी है, मैं आपको फटाफट वो ग्राफ बता देता हूँ। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ 4 चीजें बताते हैं: रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। देखो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो दो तरीके से ग्राफ बन सकते हैं, या तो कहीं पे भी ये बना दो, ये बना दो, ये सारे क्या है, रेस्ट के ग्राफ है। दिस ऑल आर रेस्ट। क्यों? डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब देखो अगर मेरा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐसा होगा, सॉरी कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक्सेलरेशन, ये डिस्टेंस टाइम जब मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहे हैं। अब जो स्लोप है थीटा, दिस थीटा टेल्स माय, दिस थीटा टेल्स माय, थीटा टेल्स माय एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब मैं थीटा निकालता हूं मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। वैसे अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक्सेलरेटिंग बॉडी है तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। वैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रिटार्डेशन है तो क्या होगा, ऐसा होगा। आया समझ में कंचन? आई थिंक है नहीं, ठीक है। वैसे देखो ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट। अब देखो रेस्ट का कैसे रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रेस्ट में मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, रेस्ट में वेलोसिटी नहीं रहेगी। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, राइट? ये थीटा क्या बताएगा, दिस स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, राइट? स्लोप tan थीटा will tell what, it will give me acceleration. वैसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कैसा होगा, ऐसे होगा। क्यों, वेलोसिटी कम होगी टाइम के साथ, जीरो पे हो जाएगा। वैसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ऐसा होगा। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। आ रहा है समझ में? अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। सपोज ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका तो ये एरिया है, दिस एरिया विल गिव व्हाट, दिस एरिया विल गिव, दिस एरिया विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। वैसे मेरा तीसरा ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हो जाएगा। कांस्टेंट रिटार्डेशन, देखो रिटार्डेशन में अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओगे तो नेगेटिव आएगा। क्यों,
रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। वैसे ही नेक्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो ऐसे हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, अब देखो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है मुझे? चेंज इन वेलोसिटी। कितनों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? याद आ गया? चलो कल चलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा होगा? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना, कांस्टेंट स्टेट है, फिक्स वैल्यू। यस सर। ठीक है, सो ये आपके सारे ग्राफ्स हो गए। अब देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, हमेशा याद रखो, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये क्या? एलोंगेशन, कितना एलोंगेट हो रहा है या कितना कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ भी बोलते हैं। तो वो मेरा एक स्प्रिंग है, उसको मैंने खींच दिया 10 सेंटीमीटर से, के की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की 500 न्यूटन पर मीटर है। फोर्स क्या हो जाएगा मेरा? 500 इंटू 10 सेंटीमीटर को मीटर में करो अपॉन 100, क्या होगा? 50 न्यूटन। अब देखो ये फोर्स हमेशा स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के। अगर स्प्रिंग राइट साइड स्ट्रेच हुए तो फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। वैसे अगर मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया 2 सेंटीमीटर से, अब फोर्स किधर लगेगा? फोर्स इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल टू के एक्स, 500 बाय 2/100 क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। वेदांत ठीक है? स्प्रिंग आया समझ में? आज फिर सर्कुलर रह गया, कल स्पेशली मैं सर्कुलर को टाइम दे दूंगा, बाकी तो मैंने पढ़ा दिया आपको। बस ग्राफ के थोड़े 1-2 क्वेश्चन लूंगा बेस्ड ऑन एरिया, मोस्टली फिर मैं सेकंड चैप्टर पे स्विच करूंगा वापस से। सेकंड चैप्टर डायमेंशनल एरर, ठीक है ना? कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझना हो, प्लीज आप मुझे पहले बता दो ताकि मैं ले लूंगा आखिर में। थैंक यू वेरी मच, आपको नोट्स और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर बोलो सर बोलो बोलो। सर वो क्वेश्चन रहते ना सर, वीटी ग्राफ को एसटी ग्राफ में कन्वर्ट करने। वो करेंगे, कल करेंगे। ग्राफ को मैं कल और टाइम दूंगा ना, सर कल पेपर है। कल पेपर है। ऐसा है सर क्या? बस एक बता दो। ये कोई क्वेश्चन है आपके पास? चलो ठीक है। नो सर। अब देखो ये वीटी ग्राफ है मेरा, सपोज मेरा वीटी ग्राफ ऐसे जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? एक्सेलरेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं? यस सर। कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है? यूनिफॉर्म। पॉजिटिव यूनिफॉर्म। तो डिस्टेंस टाइम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अब आपको सपोज v की वैल्यू दी है, v की वैल्यू 2 दी है, 3 दी है, टाइम की वैल्यू दी है 1 2। आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इसका? कैन यू फाइंड एक्सेलरेशन? स्लोप 3 - 2 / 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। तो आप क्या कर सकते हो? आप डिस्टेंस से निकाल सकते हो, यू कैन इवन कैलकुलेट डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? s = ut + ½ at²। अब देखो जीरो पे व्यू 0 था तो डिस्टेंस भी 0। अब देखो t = 1, t = 1 पे मेरा वेलोसिटी कितना है? 2 है, राइट? तो s = t की वैल्यू 1 डाल दो, मैं कितना टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ? 1, राइट? u 0 था तो क्या हो जाएगा? 0 × टाइम 1 + ½ a कितना है मेरा? आ चुका है 1 × t², क्या होगा? 1। क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू? 0.5 मीटर। मतलब कि t = 1 पे मैंने 0.5 मीटर कवर किया। अब मुझे निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन t = 2 सेकंड्स। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, s = u, u क्या था मेरा? 0,
टी कितना होगा मेरा अभी 2 प्लस हाफ ए कितना हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा 1, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरा 4/2 इक्वल टू 2 मीटर, मतलब यहाँ पे 2 मीटर हो गया। तो आपको इक्वेशन से बस कन्वर्ट कर देना उसको, समझ रहे हो ना आप? यस सर। आया समझ में? यस सर। अगर आपको डाउट हो आप मुझे पर्सनली बोलो, मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है, फिजिक्स यस के सर। ग्राफ में। एक और कोई यस सर। एग्जांपल लेना है? सर वो बिना वैल्यूज के ड्रॉ करना है हो अगर वीटी ग्राफ को एसटी ग्राफ में। देखो अगर आपका वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है, वीटी ग्राफ, तो एसटी ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये क्या है मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यस सर। तो डिस्टेंस टाइम यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है। देखो मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ कहाँ गया? देखो आपको सारे बताएं, अच्छा इसके नीचे एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पर्सनल जूम आईडी भेजता हूँ, ठीक है साक्षी? I'll send